नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। दोस्तों, इस समय की बड़ी अपडेट मेरे पास आ चुकी है नीतीश कुमार को लेकर, बिहार को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर। और बीएसपी चीफ मायावती जी एक बहुत बड़ा उन्होंने बिहार इलेक्शन को लेकर खुलासा कर दिया है दोस्तों। और बीएसपी के 250 से ज्यादा के 250 कार्यकर्ताओं के ऊपर नामजद एफआईआर और 1000 अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर, इसको लेकर बीएसपी चीफ मायावती जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया और उन्होंने सरकार को बहुत बड़ी नसीहत दी है। और इधर आज ही यानी 20 नवंबर को इधर नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल है। वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 10वीं बार। मैं आपको एक एक कर अपडेट करके बताऊंगा धीरे धीरे। बीएसपी चीफ मायावती जी दिल्ली में बैठकर वो क्या कुछ गणित तैयार कर रही है और बिहार चुनाव में उन्होंने क्या कुछ खुलासा किया। दोस्तों, काफी लोग मेरे इस चैनल पर कमेंट कर रहे हैं और काफी लोग डीएम कर रहे हैं दोस्तों कि आप खबर क्यों नहीं बना रहे हैं और अपडेट दीजिए, क्या कुछ बिहार चुनाव को लेकर हो रहा है और क्या कुछ बीएसपी चीफ मायावती जी दिल्ली में बैठकर क्या कुछ कर रही हैं। हालांकि अभी खबर बनाने का ऊर्जा शरीर में नहीं है, लेकिन आपका जो कमेंट है यही एक ऊर्जा बनकर उभरता है और यही ऊर्जा जब मिलती है लोगों को तो दोस्तों अपडेट अगर बनाने का मन नहीं होता है तो खबर ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाती है। तो आइए मैं आपको सीधी अपडेट की तरफ लेकर चलता हूं और बीएसपी चीफ मायावती जी क्या कुछ दिल्ली में बैठकर वो कर रही है एक एक अपडेट करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बिहार में नई एनडीए सरकार का गठन हो गया है जिसमें नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में 26 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की आज 20 नवंबर को, जिसमें बीजेपी के 14 और जेडीयू के 8 मंत्री शामिल हैं। नए मंत्रियों में एक मुस्लिम, 3 महिलाएं और 3 नए विधायक भी शामिल है इस मंत्रिमंडल में। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट की आज नीतीश कुमार 10वीं बार उन्होंने शपथ ग्रहण किया मुख्यमंत्री पद का। तो बड़ी बात है दोस्तों। अब बिहार चुनाव को लेकर बीएसपी चीफ मायावती जी और आकाश आनंद को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये तस्वीर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक जिन्होंने बहुत मुशक्कत के साथ जीत हासिल की है, जिनका नाम सतीश कुमार यादव और पिंटू। आप तस्वीर देख रहे हैं कि बीएसपी चीफ मायावती जी के पास वो बैठकर नीचे जमीन पर बैठकर हाथ जोड़ रहे हैं। उसके बाद बहन जी भी उनका अभिवादन हाथ जोड़कर ही कर रहे हैं दोस्तों। ये तस्वीर सियासत में खलबली मचा दी, खासकर बिहार के सियासत में। वजह कि एकमात्र विधायक के बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक से लोगों में अब हड़कंप मच गई है और ये तस्वीर बहुत बड़ा एक कहीं न कहीं बिहार चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा मजबूती बहुजन समाज पार्टी के लिए बनकर उभर रही है। क्योंकि आप जानते हैं पिंटू कुमार जो बीएसपी के विधायक अब बन चुके हैं, नवनिर्वाचित हुए हैं और कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित बहुजन समाज पार्टी के विधायक हुए हैं। 14 नवंबर को वो रात, 14 नवंबर का वो दिन क्या कुछ रहा है, इस पर बीएसपी चीफ मायावती जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उससे पहले मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, आकाश आनंद से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं बीएसपी के नवनिर्वाचित विधायक पिंटू कुमार यादव और दोनों लोगों के चेहरे पे हंसी है, ये मुस्कान है और ये मुस्कान ये बता रही है कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी कितनी मजबूत अब हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी 2020 में जब विधानसभा चुनाव बिहार में लड़ी थी अपने बलबूते, तो 1.2% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला था। लेकिन इस बार दोस्तों इतनी मजबूत बहुजन समाज पार्टी हुई कि इस 1.2% वोट शेयर को बढ़ाकर बहुजन समाज पार्टी ने 1.62% वोट शेयर लाकर खड़ा कर दिया और एक विधायक जिता दिया। और एक विधायक तो जिता ही दिया रामगढ़ में। उसके बाद दोस्तों कारागर में बहुजन समाज पार्टी 2nd नंबर पर रही और उसके बाद चैनपुर में बहुजन समाज पार्टी 3rd नंबर पर 51,200 वोट लाकर रही और भभुआ में बहुजन समाज पार्टी 39,711 वोट लाकर 3rd नंबर पर रही और मोहनिया में बहुजन समाज पार्टी 3rd नंबर पर रही। बक्सर में बहुजन समाज पार्टी 3rd नंबर पर रही और सुगोली में बहुजन समाज पार्टी 3rd नंबर पर रही 25,036 वोट लाकर। और उसके बाद राजपुर में बहुजन समाज पार्टी 3rd पोजीशन पर रही। औरंगाबाद में बहुजन समाज पार्टी 3rd पोजीशन पर रही
498 वोट पाकर। और उसके बाद औरंगाबाद में बहुजन समाज पार्टी थर्ड पर, शिवपुर में बहुजन समाज पार्टी थर्ड पर, वजीरगंज में बहुजन समाज पार्टी थर्ड पर, बरौली में बहुजन समाज पार्टी थर्ड पर, डुमराव में बहुजन समाज पार्टी थर्ड पर, सासाराम में बहुजन समाज पार्टी थर्ड पर, और गुरुआ में भी बहुजन समाज पार्टी थर्ड पोजीशन पर रही। तो ये जो सीट मैंने आपको बताई दोस्तों, यहां पर बहुजन समाज पार्टी पीछे नहीं रही, लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी रही थर्ड नंबर पर। अब आप यहां पर इमेजिन करिए कि जो लोग कहते थे बहुजन समाज पार्टी वोट काटने के लिए आई यहाँ पर, तो वो बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन मूवमेंट था, वो मिशन मूवमेंट लोगों को समझ में आया और लोगों ने बढ़ चढ़कर बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया। आप समझिए कि अगर इस सीट पर आरजेडी के जो प्रत्याशी नहीं उतरे होते तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की जीत तय थी। तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर जीतती अगर आरजेडी के प्रत्याशी नहीं होते और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद दोस्तों, अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने 19 नवंबर को दिल्ली कार्यालय पर उन्होंने बैठक की, जिसमें तमाम लोगों की समीक्षा की गई, पार्टी को लेकर, मूवमेंट को लेकर और मिशन को लेकर। और उस समीक्षा में बीएसपी के नवनिर्वाचित विधायक जो बिहार रामगढ़ से हैं, पिंटू कुमार यादव मौजूद रहे और अभिवादन हुआ, बुके देकर स्वागत हुआ। और उसके बाद बीएसपी चीफ मायावती जी ने दोस्तों चुनाव को लेकर क्या कुछ खुलासा किया है। देखिए, बीएसपी चीफ मायावती जी ने ट्वीट किया और बताया, लोगों को जानकारी दिया। बीएसपी की बिहार प्रदेश यूनिट सहित देश के कई राज्यों की कल नई दिल्ली स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में पार्टी स्टेट बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा वहां से पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक श्री सतीश यादव भी मौजूद रहे। समीक्षा में अन्य बातों के अलावा यह बात भी सामने आई कि मतगणना वाले दिन यानी दिनांक 14 नवंबर को विरोधी दलों के असामाजिक तत्वों द्वारा कराए गए उपद्रव में बीएसपी के विधायक की गाड़ी तथा प्रशासन की भी गाड़ी क्षतिग्रस्त की गई, जिसे काबू में करने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा रात में लाठीचार्ज किया गया, जिसमें बीएसपी के कई कार्यकर्ता भी गंभीर रूप से घायल हुए। इसको लेकर जिले की पुलिस द्वारा शासन के दबाव में बीएसपी के लगभग 250 कार्यकर्ताओं पर एवं अन्य 1000 अज्ञात लोगों पर कई एफआईआर दर्ज करके उसकी आड़ में पुलिस सिर्फ बीएसपी कार्यकर्ताओं को ही परेशान कर रही है, जबकि पहले इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अतः बीएसपी की मांग है कि इस मामले में सही निष्पक्ष जांच हो तथा जब तक यह जांच पूरा न हो जाए तब तक इस पर कोई पुलिस कार्रवाई व गिरफ्तारी आदि न की जाए, तो यही उचित होगा, बीएसपी चीफ मायावती जी कह रही है। अब उन्होंने देखिए इसमें क्या कुछ कहा दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। साफ साफ बीएसपी चीफ ने कहा कि जिस प्रकार से 14 नवंबर को काउंटिंग को लेकर जो विरोधी पार्टियों के द्वारा जो असामाजिक तत्व के लोग थे, असामाजिक तत्व के लोग विरोधी पार्टियों के द्वारा, मैं बीएसपी चीफ बता रही है, तो उन्होंने उपद्रव किया। जो बीएसपी के विरोधी पार्टी के लोग थे, असामाजिक तत्व के मानसिकता के लोग थे, उन्होंने मैं बताऊं कि वहां पर हंगामा किया और उसके बाद दोस्तों पुलिस प्रशासन की गाड़ियां भी तोड़ी गई और जो बीएसपी के नवनिर्वाचित विधायक हैं पिंटू यादव, उनकी गाड़ियां